हर हर महादेव। शिव भक्ति परिवार के सभी प्यारे सदस्यों का स्वागत है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसी दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है और सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाता है। आइए आज के इस वीडियो में सुनते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक और पावन व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा सूर्यवंश में हुआ। वह अत्यंत सत्यवादी, धार्मिक और प्रजापालक था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी और समृद्ध थी। राजा के धर्म कर्म के प्रभाव से राज्य में कभी कोई कष्ट या महामारी नहीं आती थी। किंतु एक समय राजा मांधाता के राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ा। नदियां तालाब सूख गए और प्रजा अन्न जल के बिना तड़पने लगी। यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान भी अन्न और सामग्री के अभाव में रुकने लगे। प्रजा की यह दुर्दशा देखकर राजा मांधाता का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वे सोचने लगीं कि मैंने कभी कोई अधर्म नहीं किया, फिर मेरी प्रजा को ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है। इस संकट का समाधान खोजने के लिए राजा मांधाता अपनी सेना के साथ वनों की ओर निकल पड़े। भटकते भटकते वे ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। राजा ने महर्षि अंगिरा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपने राज्य की व्यथा सुनाई कि हे ऋषिवर, मैं धर्मपूर्वक राज्य का पालन करती हूँ, फिर भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। कृपा करके इस संकट से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने मुस्कुराकर कहा कि हे राजन, यह सत्ययुग है। इसमें छोटे से अधर्म का भी बड़ा दुष्परिणाम होता है। आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना अधिकार के तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ये अकाल पड़ा है। किंतु यदि तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो तो तुम्हारे राज्य में पुनः खुशहाली लौट आएगी। यह एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली और दुखों का नाश करने वाली है। महर्षि अंगिरा की आज्ञा मानकर राजा मांधाता अपने नगर वापस लौटे। उन्होंने अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ मिलकर आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पूरी निष्ठा, नियम और भक्ति भाव से व्रत रखा। भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से राजा के व्रत करते ही आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। चारों ओर हरियाली छा गई, नदियां जल से भर गईं और प्रजा का अकाल मिट गया। पूरा राज्य धन धान्य और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। तो दोस्तों, ये थी देवशयनी एकादशी की पावन व्रत कथा। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं व कथा सुनते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके जीवन से दरिद्रता दूर होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो और पावन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही धार्मिक कथाओं, व्रत विधान और भक्ति से जुड़ी जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल शिव भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर दें। मिलते हैं अगले भक्तिमय वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हर हर महादेव।